हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद ललिता। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। संधि क्या होती है? संधि क्या होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? संधि की परिभाषा, संधि के उदाहरण, संधि के प्रकार। तो दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं संधि। संधि क्या होती है? संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। या फिर हम दूसरी परिभाषा में समझ सकते हैं संधि का अर्थ समसंधि मतलब संधि। शब्द का अर्थ होता है दो निकटवर्ती मतलब दो, और निकट मतलब पास पास में, निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी कि परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यानी कि दो शब्द होते हैं, उनके मिलने से जो नया शब्द बनता है और उसमें परिवर्तन होकर नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ दिया गया है, दो उदाहरण समझते हैं हम। सम धन तोष, दो निकटवर्ती है ना, पास पास के। संतोष, इससे नया शब्द बना, परिवर्तन हो गए। देव धन इंद्र, उससे नया शब्द क्या बना, परिवर्तन हो गए देवेंद्र। उसी प्रकार अब देखते हैं दोस्तों संधि के भेद कितने प्रकार की होती है। संधि के भेद या प्रकार। संधि वर्णों के आधार पर संधि को तीन वर्गों में विभाजित किए गए या तीन प्रकार होते हैं। और पहला देखते हैं दोस्तों स्वर संधि, फिर सेकंड पे आता है व्यंजन संधि, तीसरे पे आता है विसर्ग संधि। दोस्तों, जैसे कि संधि को तीन प्रकार से बांटा गया है वर्णों के आधार पे, उसी प्रकार से स्वर संधि को भी विभाजित किया गया है। उसके देखते हैं किस किस वर्ग में विभाजित किया है। पहले तो हम देखते हैं स्वर संधि होती क्या है। स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि के बाद सेकंड में आता है गुण संधि, वृद्धि संधि थर्ड पे, यण संधि फोर्थ पे, अयादि संधि फिफ्थ पे। अब समझते हैं हम दोस्तों स्वर संधि में दीर्घ संधि को समझते हैं। दीर्घ संधि क्या होती है दोस्तों? दीर्घ संधि स्वर संधि जहाँ स्वर का स्वर से मतलब आ का आ से के साथ मिलान होने पर जो विकार यानी कि परिवर्तन बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं दोस्तों, दो स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन आता है वह स्वर संधि कहलाता है। जैसे अब उदाहरण से समझते हैं दोस्तों थोड़ा सा। उदाहरण मुनि धन ईस, मतलब यहाँ पे भी देखो छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, मुनीस हो गया। दो स्वर मिले। एक और उदाहरण देखते हैं दोस्तों। विद्या धन आले, मिला विद्या धन आले, यहाँ पे बी है और यहाँ पे बड़ा आ है, तो ये हो गया विद्यालय। तो आगे देखते हैं हम सेकंड नंबर पे संधि को, गुण संधि जब संधि करते समय आ और आ के साथ ई होते तो ए बनता है। जब आ के साथ ऊ हो तो ओ बनता है। आ और आ के साथ, जैसे कि आ और आ के साथ ऋषि आए तो वो अर बनता है, तो ये गुण संधि कहलाती है। जैसे कि उदाहरण समझते हैं दोस्तों उसका। महाधन ईस, यहाँ पे आया है बड़ा और यहाँ पे आई है बड़ी, तो ये बन गया महिष, आई बन गया ये। यहाँ पे आया है नरधन ईस, तो यहाँ पे छोटा आया है और यहाँ पे बड़ी आई है, तो नरेश। तो दोस्तों देखते हैं वृद्धि संधि थर्ड नंबर पे। जब संधि करते समय आ के साथ
ए आए हो तो आय बनता है, और जब आ के साथ ओ औ हो तो ओ औ बनता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। मतलब एक वृद्धि संधि को हम सीधे से समझ सकते हैं, दो शब्दों को मिलाया तो वृद्धि हो गई। जैसे कि अपन ने यहाँ पे देखा था बड़ा और बड़ा, और ओ औ और औ, फिर ओ हुआ, तो इनमें वृद्धि हो गई। अब थोड़ा सा उदाहरण के उससे समझते हैं दोस्तों। सदाधन एब, यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे आई ए है, तो यहाँ पे क्या बन गई वो आय, सदैव। महाधनौषधि, सेकंड नंबर के उदाहरण से समझते हैं हम, तो महाऔषधि, यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे औ है, तो ये आय हो गए। अब समझते हैं फोर्थ नंबर पे गुण संधि, सॉरी दोस्तों, यण संधि। जब संधि करते समय ई छोटी या बड़ी के साथ कोई अन्य स्वर हो तो या बन जाएगा, वो बन जाता है। जब उ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वो बा बन जाता है, और बा बन जाता है। जब ऋषि के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वह रा बन जाता है। अब थोड़ा सा इसको उदाहरण से देखते हैं कैसे हो जाता है। अधिधन आय, यहाँ पे आई है छोटी और यहाँ पे आया है बड़ा, तो वो बन गया अध्याय, ये या हो गया दोस्तों। और उसके बाद इति धन आदि, तो ये यहाँ पे या हो गया, तो आदता हो गया, तो ये हो गया इत्यादि। अब फिफ्थ नंबर पे देखते हैं दोस्तों अयादि संधि। जब संधि करते समय ए आय ओ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वो आय का आय ए या आय हो जाएगा, आय का आय और ओ का अब हो जाएगा, औ का आप बन जाता है, यही यादी संधि कहलाती है दोस्तों। आगे थोड़ा सा अपन उदाहरण समझ लेते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि ने अन नयन, यहाँ पे आई की एक की मात्रा थी और यहाँ पे आ था, तो वो हो गया नयन। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों सेकंड उदाहरण पे नो ईक, यहाँ पे वो ये औ की मात्रा थी और ये ई की थी, तो नाभिक हो गए। तो थोड़ा सा दोस्तों ये थी संधि। आज हमने इस वीडियो में देखा संधि क्या है, संधि की परिभाषा, संधि के उदाहरण और स्वर संधि के प्रकार। आगे बचती है अपनी दो संधियाँ, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको अगले वीडियो में समझाना उचित समझा। तो मिलते हैं, आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे अगली दोनों संधियों में, व्यंजन और विसर्ग संधि को लेकर। थैंक यू दोस्तों।